बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माना कि केंद्र सरकार आदिवासियों से जुड़े कई मामलों में संतोषजनक काम नहीं कर पाई है। अब जब अपनी ही सरकार पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बोले तो सवाल तो उठेगा ही। खैर, हम सवाल तो उठाएंगे ही, लेकिन सवाल के साथ हम जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का दूसरा सेल्फ गोल। सरयू राय पर आरोपों के बाद अब बीजेपी ने फिर अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव का बयान। वन अधिकार कानून लागू करने में केंद्र की पहल संतोषजनक नहीं। देश में जनजाति समाज को वनों का अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने जो पहल करने चाहिए थे वो पहल नहीं कर पाया। तो क्या अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं समीर उरांव? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि अपने सुझाव को समीर उरांव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे? क्या ये बीजेपी का गेम प्लान है या फिर कुछ और? इन सवालों के मायने हैं। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पार्टी विद अ डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी में सुझाव देने के लिए अगर बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासियों की भलाई को लेकर जो पहल होनी चाहिए वो हो नहीं रही, तो क्या इस बात के साथ वो इनडायरेक्टली अपनी सरकार पर निशाना नहीं साध रहे? फॉरेस्ट राइट एक्ट यहां पर लागू हुआ। इसमें दो प्रकार की चीजें थी। एक तो व्यक्तिगत रूप से वन भूमि पट्टा, दूसरा है कि सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा, जहां व्यक्तिगत रूप से वर्षों वर्षों से जंगल के अंदर में वहां के लोग जो है खेती करते थे, वैसे भूमि पर इनको पट्टा नहीं मिला था। ना वो फॉरेस्ट विलेज है ना रेवेन्यू विलेज है। इस बीच में रहने वाले लोगों के लिए यह जो है वन भूमि पट्टा देने का प्रावधान किया गया था। तो ये तो व्यक्तिगत था, इसीलिए ये कहीं ना कहीं लोगों को 100 नहीं तो 50-60% मेरे ख्याल से लगता है कि लोगों को अभी तक में वन भूमि पट्टा मिल गया। लेकिन सामुदायिक रूप से जो है वहाँ के गांव के लोग, ग्राम वन समिति के लोग जिस प्रकार से वहाँ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है एक साथ में वो कलेक्ट करके, उत्पादित करके, प्रबंधन करके जो है व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपनी आमदनी और अपनी आय को वृद्धि कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में उनको बाधा आया है। समीर उरांव ने कहा है कि 19 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में वो इस मुद्दे को उठाएंगे और कानून में सरलीकरण की मांग करेंगे। रांची से कैमरामैन देवाशीष के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो बीजेपी का क्या यह दूसरा सेल्फ गोल है? सरयू राय पर आरोपों के बाद अब देखिए बीजेपी ने फिर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव का बयान आया है, वन अधिकार कानून लागू करने में केंद्र की पहल संतोषजनक नहीं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। देखिए, ये सरयू राय पर जब आरोप लगाए गए उसके बाद जब समीर उरांव का ये बयान सामने आया है, तो ये क्या वाकई एक सेल्फ गोल है या फिर कुछ अलग स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? नहीं, देखिए, मुद्दों से हमेशा ये ध्यान भटकाते रहे हैं। जब बात करेंगे चाचा की तो वो बात करते हैं फूफा और मामा की। जब भी कोई, जब कोरोना था 2 महीने तक जो पूरा झारखंड जूझ रहा था कोरोना से, तब किसी सांसद के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। और जो चीज अपने केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि राज्य में आज कोरोना को लेकर के क्या क्या और मदद मिलनी चाहिए, वैक्सीन कैसे मिलनी चाहिए, इन बातों को छोड़ करके जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, अब उससे ध्यान हटाने के लिए ये लोग इस तरह के नाटक नौटंकी कर रहे हैं। इससे समीर उरांव जी कब
वनाधिकार नहीं कानून नहीं, को लेकर यहाँ पे संजीदा थोड़ा सा रहे हैं। रोकूंगी मैं आपको राजेश जी। अगर ये नाटक हो रहा है तो क्या इस नाटक में खुद पर आरोप लगाना क्या सही है? खुद को शामिल कर लेना, खुद पर आरोप लगा देना, अपनी ही केंद्र सरकार पर तो आरोप लगा रहे हैं, तो ये कैसा नाटक है? नहीं, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये चूंकि पूरी केंद्र सरकार फेल थी कोरोना के मामले में, कोरोना के समय में कोई केंद्र सरकार का सहयोग सही तरीके से नहीं मिला, अब राफेल का सच सामने आने लगा है, तो ऐसे समय में इस तरह की बातें करके, गोलमोल बात करके, और जो उन्हीं के मंत्रिमंडल के और मुख्यमंत्री पर और मंत्री सरजू राय जी पर आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे न्यूज का ध्यान, जो आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करना चाहते तो क्या लगता है कि अपनी ही सरकार को बदनाम करके लोगों को गुमराह किया जा सकता है, भटकाया जा सकता है? नहीं, देखिए ये सब 1-2 दिन चलता है, कोई सरकार की इससे बदनामी नहीं हो रही है। इन लोगों का खेल बड़ा अजीब होता है, कभी अपने बारे में कुछ कह करके अगर लोगों को गुमराह करने की जरूरत है तो ये अपने बारे में भी कुछ कह देंगे। अगर अपने सांसद पे किसी पे कोई आरोप लगा करके अगर 3 दिन खबरों को भटकाया जा सकता है तो भटका सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस गेम प्लान के पीछे वजह क्या हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए क्या है ना, बहुत दिन के बाद ये लोग घरों से निकले हैं जी। अब अपनी शेप मिटाने के लिए इस तरह के बयानबाजी करके, देखिए 2 महीने तक सभी लोग अपने अपने घरों में रहे जी, कभी किसी को मदद करते नहीं पाया इनको कोविड का काल के दौरान। अब समीर उरांव जी आ रहे हैं, अब रघुवर दास जी आ रहे हैं, अब विधायक लोग निकल के, दीपक प्रकाश जी बाहर निकले हैं, 1.5 महीने 2 महीने से गए नहीं थे राजधनवार आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, अब वो राजधनवार दौरा करके आए हैं। तो देखिए जब अपने पर आती है, और ये तो राज्यसभा के जो सांसद हैं, अगर इनको कहा जाए तो ये कम से कम झारखंड में तो बिल्कुल पूरी तरह से, लोकसभा के सांसद तो निकम्मे साबित हो ही चुके हैं, राज्यसभा के सांसद तो ऐसे हैं मतलब आपके हिसाब से पूरे मुद्दों को भटकाने की कोशिश में ये सारा अपने निकम्मेपन को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, लोगों के नजर से हटाने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो अब बीजेपी ने अपनी सरकार पर अगर सवाल खड़े किए हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या ये बीजेपी का गेम प्लान है या फिर कुछ और है? वन अधिकार कानून लागू करने में केंद्र की पहल संतोषजनक नहीं है, ये कहा है समीर उरांव ने, लेकिन इसके पीछे क्या अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करना क्या किस ओर इशारा कर रहा है, ये भी सवाल लाजमी है। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि अपने सुझाव को समीर उरांव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेकर आए?